गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात कर रहे थे। हम ये जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं ह्यूमन के अंदर, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ओके, या फिर हम इसे ये भी डिवाइड कर सकते हैं दैट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फ्रॉम अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिसमें कि हमारा आ जाता है टेस्टिस, या इसी को हम और एक नाम से जानते हैं मेल गोनेड्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि टेस्टिस और मेल गोनेड्स। ओके, नाउ अब ये टेस्टिस और मेल गोनेड्स होते क्या है, किस तरह से होते हैं एक्चुअली में। ये वो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विच प्रोड्यूस द स्पर्म एंड मेल हार्मोन्स। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस द स्पर्म्स जिन्हें हम और किस नाम से जानते हैं, मेल गैमीट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है या तो स्पर्म और मेल गैमीट एंड द मेल हार्मोन और मेल हार्मोन जो होता है दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ओके, इनको प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये टेस्टिस जो होती हैं ये प्रोटेक्ट रहती हैं। कहाँ प्रोटेक्ट रहती हैं, प्रोटेक्ट इनसाइड द स्क्रोटम। किस में होती हैं ये, स्क्रोटम के अंदर प्रोटेक्ट रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम इसके बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं अभी टेस्टिस क्या है। और ज़्यादा टेस्टिस की अगर हम कलर की बात करेंगे तो इसका कलर होता है ब्राउन कलर। ओके, और अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करेंगे, डायमेंशंस की बात जब हम करेंगे तो इनकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 सेंटीमीटर होती है इन लेंथ। वहीं पर अगर हम इसकी थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज़ द 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस और वाइड वी कैन से। ओके, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस और वाइड। ओके, ये हमने देखा है, ये क्या है, टेस्टिस के कलर और डायमेंशंस के बारे में। अगर हम इसका पर्टिकुलर शेप की बात करेंगे तो इसका जो शेप होता है दैट इज़ द ओवल शेप। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जब लेंथ में ज़्यादा और थिकनेस में थोड़ा कम है तो ये किस तरह की होगी, एक्चुअली में ओवल शेप की होगी। अब हमने बताया था कि टेस्टिस किसके अंदर रहती है, स्क्रोटम के अंदर, और स्क्रोटम के अंदर ये किससे जुड़ी हुई होती है, एक्चुअली में ये स्क्रोटम से जुड़ी हुई होती हैं विद द हेल्प ऑफ, इट मीन्स टेस्टिस और मेल गोनेड्स स्क्रोटम से जुड़ी हुई होती हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से। ओके, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ओके, इसकी हेल्प से ये जुड़ी हुई होती है। नाउ अब हम देखेंगे टेस्टिस की लोकेशन कहाँ है और किस तरह से होती है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। और एक बार मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी हियर, दिस वन इज द डायग्राम ओके ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप ये कंप्लीट डायग्राम देख रहे होंगे। इस कंप्लीट डायग्राम में जो मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ से कंप्लीट होते हुए ये फुल पोर्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके बाद में यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट, जो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा पोर्शन आपको जो नज़र आ रहा है
इस पोर्शन को हम कहते हैं एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, स्क्रोटम कहते हैं। इसी स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर इसके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि किसको फॉर्म करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड को फॉर्म करते हैं, और उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड की हेल्प से ये टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। इधर आप ये देख रहे होंगे कि ये टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम से एक ग्यूवेर्निकुलम मसल्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। किसकी हेल्प से जुड़ी होती हैं, ग्यूवेर्निकुलम की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। एक्चुअली में स्पर्मेटिक कॉर्ड और जो ग्यूवेर्निकुलम होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग द समर डेज और ड्यूरिंग द विंटर डेज, यानी कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे इसकी लोकेशन भी थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है, एक्चुअली में इन टेस्टिस को, स्पर्म्स को और हार्मोन को फॉर्म करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वो प्रोवाइड कराता है स्क्रोटम। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। उस 37 डिग्री सेल्सियस से लगभग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। मतलब कि 34 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन टेस्टिस के लिए होना चाहिए, तभी वो सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्म्स का और मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस टेम्परेचर को प्रोवाइड कराने के लिए समर डेज में ये क्या करती है, ग्यूवेर्निकुलम और स्पर्मेटिक कॉर्ड इस टेस्टिस को बॉडी से दूर ले जाती हैं। बॉडी से दूर यानी कि स्क्रोटम को रिलैक्स करके, काफ़ी एनलार्ज करके। लेकिन विंटर डेज में बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी प्रॉपरली टेस्टिस फंक्शन नहीं कर सकती हैं और हार्मोन्स को और उसके साथ स्पर्म्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विंटर डेज में टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ये स्क्रोटम इन टेस्टिस को बॉडी के नियर भी ले जाता है, उसे श्रिंक करके। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने स्क्रोटम देखा। स्क्रोटम क्या होता है, इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच द टेस्टिस आर प्रेजेंट। Testes are regulated or continued by the other parts with the help of a spermatic cord, and ठीक है, at the posterior end the testes are attached to the scrotum with the help of the gubernaculum. The scrotum maintain the temperature for the spermatogenesis and for the production of the male hormones, it means a testosterone. So for this function यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द समर डेज द स्क्रोटम एक्सपेंड्स, स्क्रोटम क्या करता है, एक्सपेंड करता है और टेस्टिस को बॉडी से दूर ले जाता है। इन अ विंटर डेज टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि रिलैक्स करेगा, श्रिंक करेगा, अपने साइज में रिड्यूस होगा और बॉडी के नियर भी ले जाएगा जिससे कि टेम्परेचर को बढ़ सके। ओके स्टूडेंट, अब हम जानेंगे कि इसके अंदर जो टेस्टिस होती हैं उन टेस्टिस की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और किस तरह से वो प्रॉपरली फंक्शन आगे कर सकती हैं। सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है पूरी टेस्टिस की, जिसका कि क्या काटा गया है, एलएस काटा गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या कट किया गया इसका, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में सबसे पहले हम बाहर से जब अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको खास तौर से यहाँ पर 3 लेयर दिखाई देंगे। कितने लेयर दिखाई देंगे, 3 लेयर्स। सबसे पहले ट्यूनिका वेजिनैलिस, दूसरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड तीसरी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इट मीन्स टेस्टिस आर कवर्ड बाई 3 लेयर्स, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ओके, उसके अंदर की तरफ जो टेस्टिस होती है वो छोटे छोटे लॉब्यूल्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे लॉब्यूल्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लॉब्यूल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9। इस तरह से क्या प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो लॉब्यूल्स होते हैं इनके अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 300 ईच टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि 2 टेस्टिस हैं और हर टेस्टिस के अंदर 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे लॉब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या कहते हैं इनको, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर आप ये कॉइल ट्यूब देख रहे होंगे। इन कॉइल ट्यूब को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन कॉइल ट्यूब को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, उधर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लॉब्यूल्स की। ये लॉब्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक सेप्टा की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं सेप्टा ऑफ टेस्टिस। जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टा ऑफ टेस्टिस। तो दोबारा से देख लीजिए, जो टेस्टिस होती है ये टेस्टिस कवर्ड होती है विद द हेल्प ऑफ 3 लेयर्स, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये अंदर की तरफ टेस्टिस जो है लॉब्यूल्स में डिवाइड होती है जिनका नंबर 200 से 300 हो सकता है। ये लॉब्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेप्टा ऑफ टेस्टिस। हर लॉब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपने अपने लॉब्यूल से बाहर निकल के एक दूसरे से कंबाइन करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेटिटेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये रेटिटेस्टिस टेस्टिस से बाहर निकलती हैं और बाहर निकल के कुछ ट्यूब्स बनाती हैं, फाइन ट्यूब, जिन्हें हम वॉसा एफ्रेंशिया के नाम से जानते हैं। के नाम से जानते हैं। ये वॉसा एफ्रेंशिया टेस्टिस के बाहर एपिडिडाइमस पोर्शन में, यानी कि यहाँ से ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन एपिडिडाइमस में आकर के ओपन होती हैं। ओके, दोबारा से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम टेस्टिस की बात करें। यहाँ टेस्टिस जो आप देख रहे हो, टेस्टिस सराउंडेड है 3 लेयर से, ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ लॉब्यूल्स में डिवाइड होती है। हर लॉब्यूल एक दूसरे से सेप्टा ऑफ टेस्टिस से डिवाइडेड होता है, और हर लॉब्यूल्स के अंदर लगभग 4 से 5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनका अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो ये हमें कैसे दिखाई दे सकती हैं। जब हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट करके देखेंगे तो हमें ये इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ जो आपको बीच में एक सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये सर्कुलर शेप ये टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसके अंदर हमें पेरिफेरली 2 तरह की सेल्स दिखाई दे रही हैं। 2 तरह की सेल्स, एक तो ये पिलर लाइक सेल्स जिसे हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स। दूसरा ये जो आप देख रहे हो अप्रॉक्सीमेट क्यूबिक शेप, इन क्यूबिक शेप को हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के नाम से जानते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियल मेयोसिस डिवीजन करके क्या करती हैं, स्पर्म्स को फॉर्मेशन करने का फंक्शन करती हैं, और इसी से धीरे धीरे करके किसका डेवलपमेंट होता है, स्पर्मेटोगोनियम का, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड्स का, और उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लॉब्यूल की है, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पर इनके बीच बीच में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लैडिक सेल्स या इंटरस्टैटियल सेल्स कहते हैं। ये लैडिक सेल्स और इंटरस्टैटियल सेल्स स्पेशली प्रोडक्शन करती हैं मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करते हैं। सो दोबारा से देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक लॉब्यूल्स का टीएस कट किया हुआ है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को दिखाया गया। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अपने बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, और उसके अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं, सर्टोलाई सेल्स और जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स डिवीजन करती हैं, और सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम को, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
फिर स्पर्मेटिड्स को और फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। इन्हीं सर्टोलाइज सेल्स को हम सस्टेंटिकुलर के नाम से भी जानते हैं। इस लॉब्यूल्स के अंदर यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, लैडिक सेल्स या इंटेस्टाइटियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब मैं आपको कुछ नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, जो कि आपके किससे रिलेटेड हैं, दीज आर रिलेटेड फ्रॉम द टेस्टिस स्पेशली। ओके स्टूडेंट्स, so I will be hope that you will learn this all thing. Okay students, now ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। ओके बाय।